आपको बताएं, एक बार टेट की क्लास चल रही थी तो लोग तैयारी कर रहे थे, तो कुछ उसमें महिलाएं थी जिनका मैथ बहुत ठीक ठाक नहीं था। ठीक है, तो तैयारी चल रही, तो एक पेपर होने वाला था। ठीक है, और कुछ ही दिन पेपर बचा था, तो उसमें बैठे हुए थे और क्लास आने में 5 मिनट तो लग ही जाता है। तो डिस्कस हो रहा था, बस एक लड़का उसी क्लास में कह दिया, जानते हैं, कि जिसका मैथ नहीं ठीक है ना, वो मास्टर का ख्वाब छोड़ दे। बस उसमें कुछ उसने कहा इतना तगड़े से, बात का वजन जानते कहने पर ही है। कोई बहुत ऐसे कहते हैं कुछ होने वाला, बिना मैथ के कुछ नहीं होगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका जो कहने का टोन था बड़ा तगड़ा था। भूल जाइए, मतलब हम तो कह ही नहीं पा रहे उतना तगड़ा। अरे नेगेटिव जो होते हैं ना, जो नकारात्मक लोग होते हैं, बड़े प्रभावी होते हैं, वो ऐसे नहीं बताते हैं, एकदम पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं, उदाहरण भी देंगे। देखिए हमारे बगल में ऐसे हुआ था, वो पूरा एकदम क्ल्यू दे देंगे एकदम से। नकारात्मक व्यक्ति बड़ा स्पष्ट होता है, ठीक है ना, सकारात्मक व्यक्ति स्पष्ट नहीं हो पाता, इसीलिए वो कन्फ्यूजन में चला जाता है। नकारात्मक व्यक्ति बड़ा प्रभावी होता है, उसका प्रभाव के ऊपर पड़ेगा ही। उसने यही चीज़ कहा। अब कुछ महिलाएं, कुछ लोग जैसे जब सुनते भी तो नकारात्मक चीज़ें बड़े ध्यान से, लोग उतना सकारात्मक चीज़ें ध्यान से नहीं सुनते। कुछ लोग सुन रहे थे, बस रोना शुरू कर दिए, वो लोग डिस्टर्ब हो गए। ठीक, हम आए तो पहला सवाल यही हुआ, उधर से जब आप आए तो हम सब बहुत दुखी थे। हमने कहा पहली बार ऐसा क्लास है जब कोई सन्नाटा है, वही लोग शांत थे, इनका मैथ ठीक नहीं था। आए पहला सवाल यही हो कि हम लोग मैथ नहीं जानते सर, तो हम लोग तैयारी छोड़ दें क्या? तो हमने कहा ये क्या हुआ, किसने कहा? और मनोवैज्ञानिक दिमाग लगाया, हमने हड़काने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश किया। हमने कहा किसने कहा मैथ के बिना नहीं? चलिए हम दिखा दें आपको, कई ऐसे लोग हैं जो बिना मैथ के नौकरी कर रहे हैं। कौन है, कौन कह रहा है? तो ये भैया कह रहे थे। हमने कहा क्यों भैया जी, आप क्लास में आकर के क्यों नकारात्मकता फैलाते हो? किसी का अगर मनोबल बढ़ा नहीं सकते हो तो घटाने का अधिकार नहीं है, और किसी को सब कुछ नहीं आता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से नकारात्मक बातें क्लास में मत किया करो। पता नहीं किस मूड से कौन कैसे तैयारी कर रहा है, उसको और सहारा देना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, प्रयास करो, आ जाएगा, ये कहिए, है कि नहीं? आप तैयारी करने वाले हो, एक छात्र के दिमाग में ये आ जाए कि मैथ नहीं आता तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, तब तो फिर बर्बाद है, वो तैयारी कर ही नहीं पाएगा। तो मैंने तरीका बताया कैसे क्या करें। मैथ नहीं ठीक है तो भी आप उसमें से 10-12 नंबर पा सकते हैं। मैथ नहीं ठीक है तो इसका मतलब नहीं, भाई इधर थोड़ा ध्यान दो आप, इधर क्या पता काम आ जाए। हमने कहा मैथ नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं है। हमने कहा ये बताओ कि लगाओ मैथ, तो कहें कि कोई चांस नहीं है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैथ आएगा ही नहीं। हमने कहा ट्यूशन कर लो, कहें ये भी नहीं हो पाएगा, ट्यूशन भी किए थे, सब कुछ किए, अब मैथ नहीं हो पाएगा। हमने कहा कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से समझो, लगाओ एक क्वेश्चन को 10 बार, कहे तब भी नहीं हो पाएगा, मतलब मैथ नहीं हो पाएगा। कुल मिला के उनका कहने का मतलब यही था। तो उन्होंने कहा कि मैथ को लेके ही टेंशन रहती और सब्जेक्ट खराब होते जा रहे हैं। तो हमने कहा मैथ एक किनारे कर दो, ठीक है। उसी दिन उनका दिमाग देखिए कैसे सही हुआ। हमने कहा मैथ एक किनारे कर दो, वो मैथ मेरे लिए रख दो, ठीक है ना। मैथ में मैं बताऊंगा कि कैसे पास हुआ जाता है, और सब्जेक्ट क्लियर करो। हिंदी आप अपना ठीक कर लो, 30 में से 30, मनोविज्ञान ठीक कर लो, 30 में से 30, इन्वायरमेंट ठीक कर लो, 30 में से 30 आनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल इसमें आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, हम लेके आएंगे इसमें। तो हमने कहा मैथ मेरी तरफ छोड़ दो, 2 दिन बाकी रहेगा पेपर, तब आइएगा हमारे पास, तब मैथ का हम जुगाड़ बताएंगे। जुगाड़ वो कोई ऑथेंटिक जुगाड़ नहीं है, ठीक है भाई, ऐसे ही लोगों को भी तो संभालना है। तो मैंने यही बताया, वो कोई तरीका सही नहीं है। हमने कहा ABCD में से कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिएगा, ऐसा ना करिएगा कि किसी में B कर दीजिए, किसी में ये कर दीजिए, किसी में D कर दीजिए। हमने क्या कहा कि आप चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और 30 में से 30 पर इसे लगा दीजिएगा। चारों में से एक ऑप्शन पकड़िएगा, और जो ऑप्शन पकड़िएगा वो सब में लगाते चले जाइएगा। जैसे C पकड़ा आपने तो C ही लगाते चले जाओ, ठीक। ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं तो 10 या 12 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ ठीक, हाँ ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, इसके उसमें भ्रम में ना रहे, सब चीज़ ना करें, ठीक है। मैंने कहा ये चीज़ तो ऐसे ही मिलो, ऐसे ही मिला, सुनिए ऐसे ही मिला। हाँ नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसीलिए तो कहा गया। नेगेटिव मार्किंग होती तो हम कुछ कहते ही ना ऐसा, ठीक। तो ऐसे ही लोगों को मिला भी, किसी को 12 मिला, किसी को 14 मिला, किसी को 9 मिला। तो हमने कहा बिना लगाए अगर 10-12 नंबर पा गए मैथ में तो गुनाह नहीं है कुछ,
हमें लगता है इतना मेहनत भी करते तब भी ना आता। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस तरीके से आप अपने आप को मेंटली मजबूत रखो। सभी लोग ऐसे करते, कोई आप ऐसे नहीं कर रहे हो। वहाँ जो जा रहे हैं सब लोग मैथ में परफेक्ट ही नहीं है। 10 में से 3-4 लोग का मैथ बहुत ख़राब होगा। बात समझ में आ गई? 10 में से हो सकता है 2-3 लोग का मैथ ठीक ठाक हो जो सही कर पाएँ। नहीं, कुछ लोग का ऐसा भी मैथ होता है संख्या बदलने से उनका मैथ बदल जाता है। तो ऐसे भी तमाम तरीके के लोग होते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट आया। मैं आपको बताऊँ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ कहानी। रिजल्ट आया, वो लोग पहले मिठाई लेके आए।